सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चितराय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। जयति कवि कुमुद चंद्रो हुलसी हर्षवर्धन तुलसी। सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदी पिबती। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं। कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुमत्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं। सन्मानसाय परिपीतपरागपुञ्जम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं। धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। मैं गाऊं सिय राम गुण हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं परितं मधुरं चरितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं नाट्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं सूत्रं मधुरं सूत्रं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं शरणं मधुरं शरणं मधुरं शरणं मधुरं
वमितं मधुरं वमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा शरीरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं युक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोवा मधुरा गावो मधुरा यशिर्मधुरा मधुरा सहितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ कौशल्या और भगवान के बीच का प्रसंग कल चल रहा है और इस प्रसंग का जब माँ जानकी को पता चला तो व्याकुल हो उठी, इतनी व्याकुल हो कि अपने बारे में सोच रही है क्या करें। जाकर माँ कौशल्या के चरण स्पर्श किया। भगवान भी वहीं खड़े हैं, श्री राम भी वहीं खड़े हैं। माँ कौशल्या को प्रणाम किया। माँ ने आशीर्वाद दिया, क्या दीन यशीष सासु मृदुवानी अवति सुकुमारी देखिए कुलानी। जब माँ ने जानकी की ओर भर नेत्रों से देखा तो व्याकुल हो गई। क्यों? अति सुकुमारी देखिए कुलानी। भगवान खुद इतने कोमल हैं, फिर भी पुरुष हैं और माँ जानकी कोमलता में दुर्गा जी, महारानी लक्ष्मी, सरस्वती सबसे तुलना हुई तो अंत में पता चला कि सबसे यदि कोई कोमल है तो माँ जानकी और कोई सबसे सुंदर है तो माँ जानकी है। क्यों? क्योंकि सबके साथ कुछ न कुछ ऐसा तथ्य जुड़ा है जिससे उनके ऊपर कुछ न कुछ आक्षेप है। जैसे विवाह के समय में माँ की सुंदरता का बखान गोस्वामी जी ने किया है। मैं इसे दो एक शब्द में कह के इसे समाप्त करूँगा, क्योंकि उधर चलने का मतलब कि फिर वो चलेगा प्रसंग कि जब पार्वती जी से तुलना हुई तो ये कहा गया कि पार्वती जी बहुत सुंदर है, परम सुंदरी है माँ, लेकिन माँ की सुंदरता का कोई बखान नहीं करता। गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन वो पार्वती जी ने एक जगह अपना जो अपनी जीभ है काली के रूप में बाहर निकाल दी है, तो वहाँ माँ की सुंदरता पर थोड़ा सा आक्षेप आ गया है, थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया कि माँ उस रूप में उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर और रूपों में है। नव दुर्गा के रूप में
लेकिन जब काली का स्वरूप आता है तो गोस्वामी जी कहते हैं गिरा मुख रतन अर्ध भवानी। और एक चीज़ ये कि माँ का स्वरूप एक इस तरह है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में आधा स्वरूप उनका भगवान शंकर का है। यदि भगवान शंकर को देखें तो उनका आधा स्वरूप माँ पार्वती का है, तो माँ पार्वती को देखें तो उनका आधा स्वरूप भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप में आधे आधे। और काली के रूप में माँ की जिह्वा जो है वो बाहर आ गई है। और रति जो कामदेव की पत्नी है अत्यंत सुंदर है, लेकिन कामदेव को भगवान शंकर ने जला के भस्म कर दिया है। तो कामदेव की पत्नी कामदेव के न रहने से अत्यंत उदास है, वो तो उसकी सुंदरता में वो बाधा है। महालक्ष्मी बहुत सुंदर है, लेकिन महालक्ष्मी का जन्म सागर से हुआ है और सागर से विष भी निकला है। तो जिसका भाई विष हो वो कितना सुंदर होगा। तो कुछ न कुछ सबके साथ लगा है, लेकिन माँ की सुंदरता का कोई तुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि सिया समेत राम जब जो है, रमा समेत रमापति वो है। रमा यानी लक्ष्मी के साथ लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी मोहित हो गए भगवान के स्वरूप को देखकर। आहा, इतनी सुंदर जोड़ी। रमा समेत रमापति मोहे। और भगवान शंकर तो इतने प्रसन्न हो गए, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर को इतना प्रिय लगा अपना आज 15 नेत्र, अत्यंत प्रसन्न हो गए कि भगवान ने मुझे 15 नेत्र इसलिए दिए कि भगवान के स्वरूप का मैं दर्शन कर सकूं। तो भगवान शंकर कौन है? पंच कपाली हैं और एक सिर पे भगवान के 3 नेत्र हैं। तो 5 सिर होने के नाते भगवान पंचकपाली होने के नाते और एक सिर में 3 नेत्र होने के नाते त्रिनेत्रधारी हैं। भगवान शंकर के पास 15 नेत्र हैं। इतना स्वरूप, वो दोनों सुंदरता एक जगह आके जब माँ कौशल्या के सामने खड़ी हो गई तो माँ ने देखा अति सुकुमारी देखी कुलानी, व्याकुल हो गई। क्या? अब बैठी नमित मुख सोचती सीता। सीता जी मुंह नीचे करके और सोच रही है। क्या? सीता जी कैसी हैं? रूप राशिपति प्रेम पुनीता, परम पवित्र। ऐसी जानकी जी मुख नीचे किए हुए सोच रही है। क्या सोच रही है? चलन चहत बन जीवन नाथू। प्राणनाथ यानी श्री राम अब वन को जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। क्या होगा? ऐसा कौन सा सत्कर्म उदित हो कि भगवान का साथ न छूटे। मुझे भले चलना हो, मुझे भी साथ चलना हो, बन के सारे कष्ट भले सहने पड़े, लेकिन ऐसा कोई सत्कर्म मैंने जीवन में किया होगा तो आज उस सत्कर्म के कारण मुझे भगवान का संग मिलना चाहिए। सत्कर्म के कारण कहीं सुकृति सन कोई साधु। ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिससे अपने स्वामी के साथ हम रह सकें और संग न छूटे। और अगर नहीं सत्कर्म साथ देता है तो आज 2 चीज पक्की है, 2 चीज तय है। क्या? कि कीर्तन प्राण कि केवल प्राण। आज तो जाएगा, या तो तन के साथ प्राण जाएगा, स्वामी के साथ तन के साथ प्राण भी जाएगा। और अगर स्वामी के साथ ये तन नहीं गया तो भगवान के साथ ये प्राण जाएगा, ये प्राण छोड़ देंगे आज। कीर्तन प्राण कि केवल प्राणा और विधि कर तब कछु
जात न जाना। ब्रह्मा की लेखनी में ब्रह्मा जी ने कौन सा ऐसा लेख लिख दिया है, आज भगवान का अगर संग छूटा तो भगवान के साथ प्राण चला जाएगा, साथ साथ रहेगा, तन अयोध्या में भले रह जाए। कि तन प्राण की केवल प्राणा, और अगर भगवान ने कह दिया चलने के लिए तो ये तन और प्राण दोनों भगवान के साथ चलेंगे, स्वामी के साथ आज अयोध्या से दोनों चलेंगे। और इसी सोच में चारु चरण, आदमी जब कभी कभी बहुत असमंजस में होता है, उलझन में होता है, तो खड़ा रहेगा तो अंगूठे के नाखून से जमीन को कुरेदता है। जब समझ में बात नहीं आती तो क्या करें, ये सबके द्वारा अनुभव किया हो। कोई अचानक कोई संकट आ जाता है और कुछ दिखाई सुनाई समझ में नहीं आता तो आदमी अंगूठे से जमीन को कुरेदता, सोचता है कि आखिर करें तो क्या करें। माँ जानकी चारु चरण लेखती धरनी, और नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। और जब माँ अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है तो जो पायल पहनी है ना, उसकी मधुर मधुर आवाज आ रही है। माँ ने तब कहा, कौशल्या ने, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, और सास ससुर परिजन ही पियारी। ये जानकी अत्यंत सुकुमार है, और सास और ससुर और पूरे परिवार के प्राण से कम नहीं है राम। क्यों? क्योंकि जानकी कौन है? पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, अपति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। पिताजी महाराज कौन है? भूपालों के मणि हैं, राजाओं के सिरमौर हैं महाराज जनक। महाराज जनक जैसा ज्ञानी जिस सभा में महाराज जनक जाते, उस सभा में बड़े बड़े राजा उनके खड़े हो जाते। क्यों? महाराज जनक कोई राजा नहीं है, संत हैं, संत हैं, संत शिरोमणि हैं। उनके घर में माँ जानकी का अवतरण हुआ तो पिता कौन है? पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। और महाराज दशरथ सूर्य वंश में सूर्य के समान ही प्रज्वलित हैं, सूर्य के समान ही आलोकित हैं, और पति स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है। पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं पति के रूप में। ऐसी जानकी जी को मैं पुत्र वधू के रूप में पाई। माँ कौशल्या ने कहा, ऐसी जानकी जी मेरे पुत्र वधू के रूप में आई, और इसका मुझे सदा गर्व रहा कि जानकी मेरी पुत्र वधू है, और मैंने रखा भी वैसे। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, और राख्यूं प्राण जानकी नाई। आंखों की पुतली को आंख कैसे सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार से जानकी जी को हर प्रकार से सुरक्षित रखने और प्रेम से रखने का मैंने प्रयास किया। वो जानकी जब सुख का समय देने को आया, या जानकी को सुख प्राप्त करने का समय आया, कल्प बेली बहु विधि लाली। कल्प वृक्ष पर जब नए नए फूल खिलने आए, तभी तुषार पड़ गया, तभी ओला पड़ गया। सुख से जानकी भी दूर हो गई। मैंने जानकी को जो सुख दिया, और अब जानकी के लिए जो और आनंद प्राप्त करने का समय था, क्योंकि अब तो राजपत्नी बन गई। वो कौन है? महाराज की, राम की पत्नी बन जाती।
माँ कौशल्या राजमाता बनती। माँ जानकी के बारे में कौशल्या जी कहती हैं, पलंग पीठ तजी गोदही डोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, और जियन मूरी जिमी जो गवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। मैंने जानकी को दीपक की बत्ती को सरकाने के लिए बोला, इतना कम भी नहीं बोला। और दासी दासियां रखी गई है जानकी के लिए। जानकी को जब पैर रखना होता, पांव रखने होते धरती पर, तो पैर में कष्ट होता, दर्द होता। तो दासियों का एक समूह था जो जानकी जी को एक पलंग से दूसरे पलंग तक ले जाता। पलंग पीठ तजी गोदही डोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। जानकी जी ने कभी कठोर भूमि पर पैर नहीं रखे। ऐसी जानकी सोईसीय चलन चहत बन साथा, आय सुकाह कोई रघुनाथा। राम जानकी के लिए क्या ज्ञान है, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ बन जाने को तैयार है। वो जानकी जिसको जियन मूरी जिमी जो गवत रहूं, और दीप बाती नहीं कारण कहूं। मैंने कभी दीपक की ज्योति को बढ़ाने के लिए भी जानकी को कहा नहीं। वो जानकी तुम्हारे साथ बन के विभिन्न कष्टों को सहने के तैयार है। तुम्हारी क्या आज्ञा है? क्यों? माँ कौशल्या कहती, चंद किरण रस रसिक चकोरी, और बिरुख नयन सकई किमी जोरी। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रविरुख नयन सकई किमी जोरी। चकोर चंद्रमा को देखता है, सूरज कितना भी चमके, लेकिन चकोर को उससे लेना देना नहीं है। चकोर तो किसको पूजता है, किसको चाहता है? केवल और केवल चंद्रमा को। तो आज रामचंद्र की तरफ निगाह लगी है। राम में भी चंद्र है ना, उसी राम रूपी चंद्रमा को जानकी के चकोर रूपी नेत्र इंतजार कर रहे हैं कि राम भी कह दे कि जानकी तू भी मेरे साथ चल। भगवान ने कहा, माँ ये सब तो ठीक है, लेकिन जंगल और वन के कष्ट कितने हैं। भगवान ने वही जानकी जी को समझा दिया। हाँ, कि इतना जंगल में, वन में अयोध्या की तरह सुख नहीं। कभी भोजन मिलेगा भी, कभी 2 दिन 4 दिन तक कुछ भी नहीं मिलेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा। माँ कौशल्या के सामने सब समझाते हैं। क्या? बनहित कोल की रात विषेकी, रची बिरंजी। सोचिए जरा कि ब्रह्मा जी ने वन में रहते हैं जो उनको वन के लायक ही बनाया, कठोर बनाया उनको। अभी हमको आपको जाकर 4 दिन जंगल में रहना पड़े तो पता चल जाए, और जंगल में रहने वाले जो भाई बंधु हैं उनके लिए वो सहज है। आपने जिन सुविधाओं का लाभ ले लिया, वही सुविधाएं आपके लिए अब तकलीफ का कारण बन गई है। और जो भाई बहन आदिवासी वगैरह जंगल में, उनको जंगल में आनंद है, उनको ला के आप शहर में रख दीजिए, वो नहीं रुक पाएंगे। क्यों? जंगल का आनंद, वन का आनंद उनको पता है, उनसे नहीं पूछेगा, और उनको सुख की कामना भी नहीं है, वो उससे वहीं सुखी हैं। उनको अगर आप ला के सुविधा में रख दीजिए ना, तो उनको असुविधा लगेगी। तो माँ ने कहा कि भगवान ने ऐसी स्त्रियों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को अयोध्या के
जंगलों में रखा है वो ऐसा नहीं है कि बड़े कष्ट में है, उनकी ईश्वर ने उसी प्रकार से उनकी व्यवस्था की है। माँ ने सब समझाया और भगवान ने कहा क्या, जोशी भवन, माँ कौशल्या कहती हैं, जोशी भवन रहे कहयम्बा, और मोहि कह होई बहुत अवलंबा। राम, अगर जानकी अयोध्या में रहती है तो मेरे लिए बड़ा अवलंब हो जाएगा, क्योंकि एक सहारा मिलेगा मुझे, जानकी के रूप में एक सहारा मिल जाएगा। भगवान को ये बात बहुत अच्छी कि माँ कम से कम मेरी ओर से निश्चिंत है। अगर जानकी अयोध्या में रह जाती है तो मेरे प्राणों का एक आधार मिल जाएगा। भगवान ने तब जानकी जी को समझाना शुरू किया। और जरा ये देखिए, भगवान समझाते हैं जानकी जी को, लेकिन माँ भी है ना, तो नहीं समझा पाते। ये कितना हमारे संस्कृति में कितना बढ़िया है कि माँ के सामने पत्नी से भगवान बात नहीं कर पाए। जानकी जी से मातु समीप कहत सकुचाही, संकोच होता है, समूझी मन माही। लेकिन समझाते हैं भगवान कौशल्या जी के सामने क्या कि राजकुमारी, जरा देखिए भगवान के शब्द देखिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि पत्नी है तो उसको अपने ढंग से समझाए, नहीं। कौन है ये? राजकुमारी, ये जनक जी की पुत्री, और राजा की पुत्री कौन है? राजकुमारी। पत्नी नहीं है ये। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ तो किससे कर रहा हूँ? राजकुमारी से। एक पति के बात करने का ढंग अगर मानस पढ़ेंगे तब न वहाँ आएगा कि कैसे किसके सामने बात किया जाए। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिया जनि कछु धरहु। ये अपने मन में और अन्यथा कोई भाव मत लाना। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, ये आपकी सुविधा के लिए, आपके भले के लिए। क्या? आपन मोर नीक जो चहु, अपना भला और मेरा भी भला, दोनों का अगर भला चाहती हैं तो बचन हमारे मानी घर रहू, हमारी बात मानो। और कौन? राजकुमारी से कि राजा की पुत्री इतना सुख भोगती है और वो अपने स्वामी के साथ अगर वन में रहेगी तो बड़ा कष्ट होगा। इसे मेरी बात मानो और कहाँ रहो? बचन हमारे मान घर रहू, घर पर रहिए, अयोध्या के राजमहल में रहिए। आयसु मोर सास सेवकाई, और मेरी आज्ञा अगर आप पालन करें तो अपनी सास अर्थात मेरी माँ की सेवा में आप रहिए। आयसु मोर सासु सेवकाई, और सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब प्रकार से अच्छा रहेगा, माँ की सेवा भी हो जाएगी। और आप अगर अयोध्या में रहेंगी तो माँ के वास सत्य में एक अवलंब रहेगा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सास ससुर सादर सास ससुर पद पूजा। स्त्रियों के लिए जब तक उसके सास ससुर जिंदा है तब तक उनको किसी अन्य की पूजा करने की आवश्यकता, अपने सास ससुर की सेवा कर दें वो भगवान के यहाँ पूजा से भी बड़ी बात मानी जाएगी। वहाँ सादर सास ससुर पद पूजा,
और भगवान ने एक चीज और कहा, क्या? जब जब मातु करी सुधि मोरी, और हुई है प्रेम विकल मति भोरी। माँ जब मेरे बारे में सोचेगी तो रोएगी, एक जगह जाके रोएगी, इसलिए तब आपका काम और बढ़ जाता है। तब आपका कार्य क्या है? तब तब तुम कही कथा पुरानी, और सुंदरी समुझाए हूँ मृदुबानी। तब सुंदर सुंदर कथा बताइएगा कि संसार में बड़े बड़े लोगों ने बहुत बहुत कुछ खोया है माँ, और आपके पुत्र 14 वर्ष के बाद तो फिर आपका दर्शन प्राप्त करने आएंगे। ये जब अच्छी अच्छी बात बताएंगी ना तो माँ को बड़ा ढाढ़स होगा, माँ को अयोध्या में जीवित रहने का एक आधार बन जाएगा। और कहूँ सुभाव शपथ सत मोही, मैं 100 बार सौगंध खा के कहता हूँ जानकी कि सुमुखी माँ तू ही राखूं तो ही। मैं केवल एक कारण है अयोध्या में छोड़ने का, माँ के साथ रहने का। सुमुखी माँ तू ही राखूं तो ही। केवल मेरी माँ का ध्यान कोई रखने वाला नहीं है, पिताजी का ध्यान रखने के लिए तो लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, लेकिन मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए केवल और केवल जानकी तुम। इसलिए कहूँ सुभाऊ शपथ सत मोही, और सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। मैं केवल माता अपनी माँ की रक्षा के लिए, हित के लिए आपको अयोध्या में रखना चाहता हूं। भगवान ने बहुत बहुत उदाहरण देकर समझाया कि बात न मानने का बहुत लोगों ने बड़ा पश्चाताप किया। महाराज नहुष, गालव जैसे राजाओं की कथा सुनाई, ये लोग बात नहीं माने और बड़े बड़े कष्ट सहे। गालव नहुष नरेश, महाराज गालव और महाराज नहुष, ये अपने अपने गुरुओं की बात नहीं माने और अंत तक बहुत घोर यातना सहे। बात न मानने का एक कारण ये है कि अगर आप बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो उनका अनुभव अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं अनुभव के आधार पे, तो आपको नुकसान, आपको हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए जानकी, मैं कुछ दिन में 14 दिवस, 14 वर्ष कोई बहुत दिन नहीं होता। 14 वर्ष जब बीत जाएगा मैं फिर अयोध्या में वापस आ जाऊंगा। दिवस जात लागही नहीं बारा, सुंदरी सी खवनी सुनहु हमारा। समय बीतते समय नहीं लगता। 1900 कब बीता? 1980, 90, 2001, 2, 3, 4 कब बीत गया किसी को पता नहीं चलता। चला 2025 आ गया और 2025 का भी दूसरा महीना बीतने जा रहा है। भगवान ने कहा अपने देखते देखते तो 50-55 साल बीत गए हम लोगों के और पता नहीं चला। ऐसा लगता कि कल की बात है। तो 14 साल भगवान ने कहा कि दिवस जाते लागही नहीं बारा। 14 साल बीतने में बहुत समय नहीं लगेगा जानकी। सुंदरी सी खवन सुनहु हमारा। अब भगवान ने माँ जानकी को वन के कष्ट बताए। वन में बड़ा है, क्या कष्ट है? वैसे कष्ट तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा लालन पालन और जिस व्यवस्था में आप रही हैं उस वो व्यवस्था और जंगल की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। वो आपके लिए कष्टप्रद होगा। क्यों? और
अगर आप हट ही करती हैं जंगल जाने के लिए, वन जाने के, वनवास के लिए, तो उसका परिणाम होगा आपको कष्ट मिलेगा। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाइब परिणाम। अगर आप कष्ट प्राप्त करना चाहती हैं जबरदस्ती, तो ये आपका हठ उसमें बड़ा सहयोग करेगा। अगर आपने हठ किया तो इस हठ का परिणाम क्या होगा, आपको विविध प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसे जानकी भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया। कौन? कानन कठिन भयंकर भारी, और घोर घाम हिम बारी बयारी। कभी कभी तेज धूप होगी, कभी कभी आंधी आएगी, कभी बारिश होगी, तो धूप में जलना पड़ेगा, आंधियों में बचना पड़ेगा, और बरसात में भीगना भी पड़ेगा। क्यों? वहाँ पर कोई घर मकान, कोई रहने का स्थान तो है नहीं। और उस कंटक मगक का कर नाना, और चलब पया देही बिनु पद त्राना। रास्ते में कुछ कंटक, कंकड़, पत्थर तमाम हैं, और चलने के पद में पदत्राण अर्थात चप्पल जूते भी नहीं मिलेंगे। नंगे पैर चलना पड़ेगा। और आपने कभी जमीन पर पैर नहीं, पांव नहीं रखे हैं, तो जानकी जब कंदर को है नदी नद नारे, कंदरा, खो, नदी, नाले, इन सब से भी गुजरना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। तो कैसे रास्ते में ये सब जो बाधाएं आएंगी, आप कैसे पार कर पाएंगी? भगवान ने सब बताए कि भालू बाघ वृक के हरि नागा, और करही नाद सुनी धीरज भागा। जंगल में कोई सामान्य समय नहीं रहेगा, वहाँ पर भालू, बाघ, बंदर, भगवान ने देखे सब बताए। ये सब मिले जानकी जी को, ये सब मिले। भालू बाघ वृक के हरि नागा, ये सब मिले। भालू के रूप में जामवंत जी, कपि के रूप में हनुमान जी महाराज, सब मिले। पक्षियों में जटायु जी महाराज जी महाराज, ये सब मिले। और कहा कि ये सब बहुत कष्ट होगा, और रहने के भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। भूमि पर सोना होगा, कपड़े वही जो छाल और पत्ते मिल जाए। 14 साल के लिए घर से लेकर थोड़े गए थे भगवान कपड़ा। तब कपड़ा कहाँ बनता था? छाल से। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। और तेज सदा सब दिन मिली, समय समय अनुकूल। ये भी रोज नहीं मिलेगा, एक दिन मिल गया तो सकता दूसरे दिन। भगवान ने बहुत सहा, बहुत कहा। और एक चीज बताया, नर आहार रजनी चर चरही। आदमियों को जिंदा खा जाने वाले राक्षस भी वहाँ हैं जंगलों में। नर आहार रजनी चर चरही। और जानकी देखने में अच्छे लग सकते हैं। देखिए भगवान ने कितना बात पहले बता दिया था। कपट बेस विधि कोटिक करही। कपट वेश में भी बुरे लोग कपट वेश में भी आ सकते हैं। रावण कपट वेश में ही तो आया। भगवान ने जानकी जी को अयोध्या में ही बता दिया था ये सब घटना घटने वाली है। कौन? नरहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। और लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। जंगल के कष्ट, वन के कष्ट आपको कहने से पूरा नहीं होगा, इतना कष्ट है। और अंत में भगवान ने ये बता दिया
कि स्त्रियों और पुरुषों के चोर भी आते हैं जंगलों में। निश्चर निकर नारी नर चोरा। ये कौन है? ये राक्षस हैं। ये स्त्रियों को चुराने के लिए निश्चर निकर नारी नर आदमियों को भी उठा ले जाते हैं और ले जाके खा डाला। लेकिन माँ जानकी ने कहा महाराज ये सब सिखाइए मत, इसलिए इसे मत सिखाइए कि आप मुझसे ज्यादा कोमल हैं। आपको पसीना आ गया था शिव जी का धनुष उठाने में, उस बात का फूल तोड़ते रखा, फूल तोड़ने में। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान ने जब फूल तोड़ना शुरू किया तो माथे पर पसीना आ गया। जानकी जी ने देखा रे जब एक पसीना आ रहा फूल तोड़ने में तो धनुष कहाँ से उठा पाएंगे। और महाराज उस धनुष को मैंने उठा के माए हाथ से लगा, माए हाथ से उठा लिया था। अब इस तर्क के आगे भगवान भी एकदम सरेंडर हो गए, शरणागत हो गए। मैं सुकुमार तो सुकुमार नहीं हूँ, हाँ? मैं सुकुमारी तो सुकुमार नहीं हूँ। आप कहते हैं कि मैं सुकुमारी हूँ, मैं सुकुमार न बन, मैं बन के योग्य नहीं हूँ, और आप इतने कठोर अपने को समझते हैं। महाराज ये सब बहाना मत बताइए, अब मैं तो आपके साथ चलने वाली। तो माँ कौशल्या ने कहा राम जानकी को अगर नहीं ले जाओगे कीर्तन प्राण की केवल प्राण, तो जानकी हट करके अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए भगवान ने कहा माँ जानकी को ले जाने में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन समाज भी कहेगा क्या कि जानकी ने हट किया, तो राम को तो समझना चाहिए था कि क्या जानकी बन के योग्य है। क्यों? भगवान ने जानकी जी से कहा कि हंस गवाने तुम नहीं बन जोगू, सुनिय पजस दई है मोही लोगू। हे जानकी तुम बन के योग्य नहीं। क्यों नहीं हो? अगर मैं लेकर तुमको जाता हूं तो उसको दोष मुझ पर आएगा कि जानकी ने हठ किया सो किया, लेकिन क्या राम को उस हट को मानना चाहिए था। इसलिए जानकी सुनिय पजस देई हई मोही लोगू। ये समाज मुझ पर उंगली उठाएगा कि जानकी जैसी कोमल और सुकुमारी पत्नी को राम वन में क्यों ले गया। ये संसार मुझ पर उंगली उठाएगा। क्यों? क्योंकि नवरसाल बन बिहरन सीला, सोहती को किल विपिन करीला। कोयल कहाँ रहती है? कोयल कहाँ शोभा देती है? कोयल शोभा देती है आम के बाग में। कोयल शोभा देती है फलों से लदे हुए वृक्षों के ऊपर। वही कोयल क्या कभी करील के नागफनी के पेड़ पर पौधे पर भी जाकर बैठती है? नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि वहां पर तो केवल और केवल कष्ट मिलेगा। आम के पौधे पर, आम के बाग में यदि कोयल रहेगी तो उसे खाने को मिलेगा, भोजन मिलेगा। लेकिन अगर वो नागफनी के पौधे पर जाएगी तो उसको केवल और केवल पंखों में रक्त बहता हुआ मिलेगा, कष्ट मिलेगा। तो जानकी ये अयोध्या क्या है? ये अयोध्या बागों का, बागों की अमराई है। और जंगल क्या है? इसकी तुलना भगवान ने कहा ये करील के वृक्ष के समान है, नागफनी के वृक्ष जैसे कष्टकारक है। तो नवरसाल बन बिहरन सीला, सोहती को किल विपिन करीला।
और मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई किलवन पयोधि मराली। जो हंसिनी होती है वो कहाँ रहती है? वो मान सरोवर में रहती है। मान सरोवर का जल इतना सुंदर है, उसी मान सरोवर की हंसिनी को उठाकर समुद्र में रख दिया जाए, या वैसे समुद्र तो अथाह जल का भंडार है, लेकिन हंसिनी के उस समुद्र के जल से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो खारा जल मिलेगा। समुद्र में रहते हुए भी हंसिनी पानी के बगैर मर जाएगी, लेकिन वहां पानी का क्या है? अगाध है, पानी तो भरपूर है, लेकिन हंसिनी का उससे, उस जल से क्या मतलब है? हंसिनी कहाँ रहेगी? तो मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। तो जानकी कौन है? बोले ये वो हंसिनी है जो हमेशा सुख के मान सरोवर में पली है, जो सुख का साधन लेकर पैदा हुई है। महाराज दशरथ के यहाँ, महाराज जनक के यहाँ जितने जगह जानकी जी रही, सुख पूर्वक रही। तो मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई किलवन पयोधि मराली। नवरसाल बन विहरन शीला सोह की कोकिल विपिन करीला। अंत में भगवान ने कहा, रहु भवन असहृदय विचारी। आप ऐसा सोचकर समझकर आप घर अयोध्या में ही रहिए। क्यों? क्योंकि चंद बदनी दुख कानन भारी। जंगल में बड़े बड़े कष्ट आएंगे, इसीलिए जानकी आपको अयोध्या में जो सुख प्राप्त हुआ है वो सुख आपको वहां नहीं मिलेगा। मां नहीं बहुत समझाया, मुझा प्रभु स्त्री का संबंध ही उसके पति से होता है। जब विवाह होता है तो ही संबंध बनता है, और जब पति से विवाह हो गया तो उसकी बहन ननद बन गई, उसका भाई देवर बन गया, उसके पिता यानी पति के पिता ससुर बन गए, पति की माता सास बन गई। ये कितने संबंध किससे हैं? सब आप से। जितने संबंध बनते हैं स्त्रियों के, वो किससे बनते हैं? पति के नाते। क्योंकि उसका अपना भाई, अपनी बहन, अपना पिता, अपनी माता तो एक पहले से है, लेकिन जब पति के घर में आती है तो इतने ही और मिल जाते हैं उनसे। क्यों? माँ ने कहना शुरू किया, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। अयोध्या मानती हूँ, अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर है, लेकिन जहाँ आप नहीं है वो नरक से भी बेकार है। जिस भवन में भगवान की कथा न हो वो घर घर नहीं है, वो तो भूतों का डेरा है। क्योंकि मृत्यु मरने वाले के घर पे कथा, जहाँ पर भूत रहते वहाँ कथा थोड़े होती है। भूत तो मानव के यहाँ होती है, देव के यहाँ होती है, कथा दानवों के यहाँ नहीं होती। फर्क यही है, लंका में और अयोध्या में यही फर्क है। लंका में कथा कभी नहीं होती और अयोध्या में कथा घर घर में होती है, बस यही फर्क है। और क्या, आदमी वहाँ भी रहते, आदमी वहाँ। जहाँ भगवान की कथा नहीं होती वो घर क्या है? वही राक्षसों का घर है। तो कहा माने कि तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। मेरे लिए तो अयोध्या तब अयोध्या नहीं है, अयोध्या तब अयोध्या है जब वहाँ राम है। बिना राम के अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई और प्रिय परिवार
सुहृद समुदायी। माता पिता भाई बंधु जितने हैं, सास ससुर गुरु सजन सहाई, और सुत सुंदर सुशील सुखदाई। और जहाँ लगी नाथ नेह अरु नाते, जहाँ तक नाता है, जहाँ तक स्नेह है, सब आपके कारण। क्या बोल रहे हैं? ओ पिय बिनु जियहि तरनी हूँ ते ताते, ये सब उसके पति के कारण संबंध चलते हैं। और महाराज, अगर आप नहीं हैं मेरे साथ, तो भोग रोग सम भूषण भारू, और जम जात ना सरिस संसारू। जिस संसार में, जिस स्थान पे राम न हो, वही नरक है। वो यम यातना, वो यमपुरी है। वो अयोध्यापुरी मेरे लिए अयोध्यापुरी नहीं है, क्योंकि मेरे स्वामी वहां पर नहीं। अयोध्या का वैभव किससे है? श्री राम से है। बिना श्री राम के अयोध्या का कोई वैभव नहीं। और प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। आप जहाँ मेरे स्वामी नहीं है, वहाँ पर मेरे लिए अगर स्वर्गपुरी में बैठा दिया जाए तो मुझे वहाँ भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिय बिनु दे हैं नदी बिनु वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, कोई अर्थ नहीं। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और जिस नदी में जल न हो, नदी थोड़े है। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो चीज है, दोनों चीज यहाँ है। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। मैंने एक ही बात कहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो स्वामी जी ने कहीं पर कामा नहीं लगाया है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार से देह प्राण के बिना और नदी जल के बिना शोभित नहीं है, उसी प्रकार से कोई पुरुष बिना स्त्री के शोभित नहीं है। एक अर्थ तो ये है कि हर पुरुष के जीवन में अगर स्त्री नहीं है तो उसका जीवन नरक है। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। और फिर माने वही समझाया, आपके लिए भी महाराज, आपके जीवन में भी अगर मैं नहीं हूं तो आपका भी कोई अर्थ नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। महाराज, जिस प्रकार से बिना स्त्री के पुरुष, उसी प्रकार से बिना पुरुष के स्त्री, ये दोनों का कोई मूल्य। गोस्वामी जी ने जानकी जी की महत्ता राम के लिए बताई कि आपका भी कोई कार्य पूरा नहीं होगा अगर शक्ति को छोड़कर आप जाते हैं तो। क्योंकि जानकी जी कौन है? भगवान की परम शक्ति हैं। जानकी जी को भगवान ने क्या कहा है? परम शक्ति कहा है। अगर आप शक्ति को छोड़कर जाते हैं महाराज तो आपका कोई कार्य पूरा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको वन में सारे काम पूर्ण करने हैं तो परम शक्ति के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अब कामा कहाँ लगाना है? आप लगाइए। गोस्वामी जी ने कह दिया
कामा आप लगाइए। तो आपको पुरुष पे कामा लगाना है कि बिनु के आगे लगाना है? आप कहाँ लगाना चाहते हैं? आप समझ लीजिए, अपने साथ बिना दोनों के काम नहीं चलेगा। संसार चलने वाला। तो अगर संसार नहीं चलने वाला है, आपने कहा है ना कि परम शक्ति समेत अवतरियो और हरिहं सकल भूम गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। आपने कहा ना कि परम शक्ति के साथ आऊंगा और जमीन पर जितने, भूमि पर जितने पाप पड़े हैं सबको समाप्त करूंगा। तो परम शक्ति को छोड़कर जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे? इसीलिए कारण आपको परम शक्ति को ले चलना पड़ेगा। इसे जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। इसलिए प्रभु नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, आपके साथ चलते समय सारे सुख अपने आप आ जाए। आज तक मैं एक ही पक्षी नहीं करता। शरद कमल विधु बदन निहार, क्योंकि आपका स्वरूप मैं देखती रहूंगी ना, तो मेरे लिए कोई कष्ट की बात नहीं। हमने खोल लिया मगर, खोल लिया। मैं तो खाली देख के तो ले रहा हूँ कि कुछ मतलब नहीं है। अगर जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अब खग मृग परिजन, इनकी बात आप कह रहे हैं महाराज, ये बताइए क्या शेर की पत्नी से सियार प्रेम की बात सोच सकता है? या हानि करने का जो सियार है वो क्या शेर की पत्नी यानी शेरनी के सामने सियार आएगा? अरे आप जैसे सिंह के सामने संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आपका सामना कर सके। मैं उसकी पत्नी हूँ और आप बार बार मुझे डरा रहे हैं। तो इसलिए आप तो जानते हैं कि आपसे ज़्यादा विनती हम क्या करें। बिना आपके साथ के न तो मैं अयोध्या में रहूंगी और न तो वन में रहूंगी। इसलिए अब आप अगर मुझे रखना चाह राखी अवध जो अवध लगी रहत न जनी है प्राण। अगर आप अयोध्या में 14 वर्ष रखना चाहते हैं महाराज, तो ये समझ लीजिए मेरे प्राण नहीं है। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान, माँ ने सब बताया। अंत में कहा कि को प्रभु मोहि संग चितव निहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। महाराज शेर की पत्नी को सियार कैसे छेड़ेगा? तो आप जैसे सिंह के साथ मैं रहूंगी तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी, जितना आपने बताया महाराज ना, ये सब सियार हैं आपके सामने। मैं उसकी पत्नी हूँ। कोई साथ देखिए माँ ने कैसे पासा पलट दिया। सीता जी व्याकुल हैं। अंत में माँ ने कह दिया कि राम, अगर जानकी को छोड़कर जाते हो तो अयोध्या में एक नई समस्या और पैदा हो जाएगी। जानकी ही अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए मेरे ओर से मेरी आज्ञा है कि जानकी को साथ लेके जाओ। जानकी जी का जब तय हो गया कि भगवान के साथ जाना है, जरा देखिए अब जो कथा आ रही है लक्ष्मण जी, अभी को पता नहीं है। लक्ष्मण जी को पता नहीं है कि क्या क्या चल रहा है राजभवन में। जब समाचार जानकी जी ने भगवान के सामने माँ के चरण स्पर्श किए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
लक्ष्मण जी समाचार पाए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। लक्ष्मण जी महल में से रोते हुए भगवान के यहाँ आए, भागते हुए। व्याकुल बिलख, रोते हुए क्यों? भगवान के अनुचर हैं लक्ष्मण जी, जितना भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के सामने आके पीछे खड़े हो जाते हैं लक्ष्मण जी। कोई बात आती है, राम के साथ कोई बात हो, भगवान के पीछे लक्ष्मण जी आके खड़े हो जाते हैं। कंप पुलक तन नयन शरीरा, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरणयति प्रेमय धीरा। भगवान के चरण पकड़िए लक्ष्मण जी। अब भगवान सोचते हैं कि अभी तो जानकी जी की समस्या से कैसे निदान हुआ, अब इनकी समस्या का क्या करें। भगवान ये सोचने लगे। और लक्ष्मण जी ने कहा क्या? मोकह कह बर गुना था, रखी है भवन है साथा। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे, पैर पकड़कर, मुझे कहीं ऐसा आदेश न दे दें कि नहीं तुम्हें घर नहीं छोड़ना है, तो मैं तो उनकी आज्ञा का पालन करने के यहीं रुक जाऊंगा। भगवान ने नीचे देखे, पैर पकड़े हुए, क्या? राम बिलो की बंधु कर जोरे, और देह देह सब सन तृण तोरे। लक्ष्मण जी को देखा भगवान ने तो ऐसे जैसे कोई तिनका तोड़ के फेंक दे, घर के सारे नातों से संबंध विच्छेद कर दिया है लक्ष्मण जी ने। भगवान ने देखा ये तो इस तरह से बैठा है जैसे इसने घर के सारे प्राणियों से संबंध ही तोड़ दिया है। अब इसको घर के किसी भी प्राणी से कोई संबंध नहीं रखना है। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। देह से, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी इस प्रकार से व्याकुल है, अगर इनकार कर दे, कह दे नहीं जाना है, तो अभी प्राण छोड़ देगा, देह से संबंध छूट जाएगा। और अगर इनकार न करें तो ये घर भी नहीं रहेगा, परिवार से संबंध छूट जाएगा। देह गेह सब सन तृण तोरे। लक्ष्मण जी को देखकर भगवान को ऐसा लगा ये तो जानकी जी से भी ज्यादा व्याकुल है। पूछा भगवान क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मुझे अभी समाचार मिल प्राप्त हुआ है कि आप राजा नहीं बन रहे। सही सुना है। तब कहा तब बस जहां आप जा रहे हैं वहां मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा ये प्रेम के वशीभूत मत हो। भगवान ने इनकार नहीं किया। देखिए जरा, भगवान ने कहा क्या? तात प्रेम बस जनि कदराहू, और समुझी हृदय परि नाम उछाहू। प्रेम के वशीभूत होकर लक्ष्मण कार्य करना कभी कभी बड़ा नुकसानदायक होता है। अरे महाराज नुकसान तो वो समझे जो फायदे के चक्कर में रहता हो, जो लाभ का की बात सोचे वो हानि से डरे, और जिसका न हानि और न लाभ उससे संसार से क्या मतलब। इसे महाराज मैं मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय लहेउ साधु। भगवान ने कहा कि माता पिता गुरु और जो बड़े हैं उनकी बात मानकर अगर आप कार्य करें तो आपको हानि नहीं होगी। और भैया एक बात और है, अगर आप भी साथ चलेंगे तो पिताजी महाराज की सेवा कौन करेगा?
करहु मातु पितु पद सेवकाई। आप माता पिता की सेवा क्यों? अस जिय जानी सुनहु सिख भाई और करहु मातु पितु पद सेवकाई। जो मैं कह रहा हूं अयोध्या में कोई है नहीं समय, क्योंकि भवन भरत रिपु सूदन नाई और राव वृद्ध मम दुख मन माही। अयोध्या में न तो भरत है न तो शत्रुघ्न है, और पिताजी महाराज को आप जाकर देखिए मेरे कष्ट में प्राण छोड़ने को तैयार। राव वृद्ध मम दुख मन माही। मेरे कष्ट में, मेरे दुख में, मेरे बिछोह में मेरे पिताजी महाराज जमीन पर सोए हुए लक्ष्मण, मैंने अभी पिताजी महाराज से आज्ञा नहीं ली है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि पिताजी महाराज से आज्ञा लूं। क्यों? क्योंकि राव वृद्ध मम दुख मन माही। एक तो पिताजी महाराज की अवस्था वृद्धावस्था, और ऊपर से भवन में न तो भरत है न तो शत्रुघ्न है, एक तुम हो मेरे जाने के बाद पिताजी को संभालने के लिए। अगर तुम भी चलते हो भैया न, मैं बन जाऊं तुम ही साथा और हो ही अवध सब भांति अनाथा। अयोध्या में महाराज दशरथ की ये दशा, और अगर चारों भाई अयोध्या में नहीं रहेंगे तो क्या दशा होगी अयोध्या की। इसलिए तुम पिताजी के साथ रहो और माता पिता की सेवा करना, इसी में राम को संतुष्टि मिलेगी। क्यों? गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु और सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। माता पिता गुरु और परिवार के सब लोग, प्रजा के सब लोग अगर विपत्ति में है तो उनको छोड़कर भागना नहीं चाहिए। मैं तो पिता की आज्ञा के वशीभूत हूँ, मैं तो पिता की आज्ञा के अनुसार हूँ, इसीलिए मुझे जाने दे भैया। तू माता पिता के साथ रखे उनकी सेवा कर। क्यों? क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपयवस नरक अधिकारी। अगर किसी राजा के राज्य में प्रजा दुखी है तो उस राजा को नरक का वास होता है। पिताजी महाराज ने अपने प्रजा का पालन पुत्र के रूप में किया है, अपनी प्रजा को पुत्रवत माना है। और अगर पिताजी की अवस्था इस समय नहीं ठीक है तो सबको, सब भाइयों को पिताजी का साथ छोड़ना पिताजी के लिए शुभ नहीं है। इसलिए भैया यहीं रहो। लक्ष्मण जी ने जब इतना उपदेश सुना तब कहने लगे महाराज, अरे राम आप तो उपदेश देने लगे महाराज। उपदेश उसको दीजिए जो उपदेश समझता हो, मैं तो उपदेश जानता नहीं। उपदेश क्या होता है? मैं तो केवल इतने जानता हूँ कि माता पिता गुरु जो कुछ है सब आपको छोड़कर मैंने संसार में न तो महाराज दशरथ को पिता माना न सुमित्रा को माता माना, मैं तो आपको ही पिता मानता है। सियरे वचन सूख गए कैसे, सुना तो सूख गई शरीर पूरी, और परसत तू ही न ताम रस जैसे, जैसे पाला पड़े और खेती जल के खत्म हो जाए, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी सूख गए जैसे। अरे अब क्या होगा? बोले महाराज धर्म नीति उपदेशियताही कीरति भगति कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। जिसको अपने कीर्ति के, अपने सदगति के और अपने भूतकाल का डर हो, उपदेश उसको दीजिए महाराज। यहाँ तो मन क्रम वचन चरण रत जोई,
कृपा सिंधु परी हरिय की सोई। मन से, वचन से, कर्म से मैं आपका दास हूं और दास को छोड़ना महाराज आपको शोभा नहीं देता। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय